दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि निवेश सिर्फ पैसे का खेल नहीं, बल्कि सोच का खेल है। अब इस दूसरे भाग में हम सीखेंगे कि कैसे स्मार्ट नहीं, बल्कि समझदार रणनीतियां अपनाई जाएं, जो बेंजामिन ग्रैहम के गोल्डन रूल्स हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो आज भी वॉरेन बफेट जैसे निवेशक फॉलो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आपकी ढाल बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही निवेश का सबसे अहम नियम है। सोचिए, आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं। आपको पता है कि जमीन कभी कभी हिल सकती है, तो आप क्या करेंगे? आप नींव को और मजबूत बनाएंगे। बस यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। निवेश में इसका मतलब है ऐसी कीमत पर खरीदना जो वैल्यू से कम हो। अगर किसी कंपनी की असली कीमत है 100 है और आप उसे 70 पर खरीद लेते हैं, तो आपके पास 30 का सुरक्षा कवच है। यही कवच आपको बचाएगा अगर मार्केट अचानक गिर जाए या कंपनी की ग्रोथ धीमी पड़ जाए। ग्राहम का कहना है, अगर आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, तो आप निवेश नहीं, जुआ खेल रहे हैं। अध्याय 2, जोखिम को समझने की कला। ज्यादातर नए निवेशक सोचते हैं रिस्क का मतलब है पैसे का खो जाना, पर असली जोखिम है गलत समय पर, गलत वजह से निर्णय लेना। देखिए, मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, ये उसकी फितरत है। पर अगर आपके पास मजबूत कंपनियों के शेयर हैं और आपने उन्हें सही वैल्यू पर खरीदा है, तो ये गिरावट सिर्फ डिस्काउंट ऑफर है, डरने की नहीं। ग्राहम का नियम है, रिस्क तब आती है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए समझदारी का पहला कदम है नॉलेज। कंपनी के बिजनेस को जानिए, उसकी कमाई को समझिए और फिर निवेश कीजिए। अध्याय 3, मार्केट साइकोलॉजी। मिस्टर मार्केट को पहचानिए। अब आते हैं निवेश के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मार्केट साइकोलॉजी। ग्राहम कहते हैं, मार्केट आपका नौकर है, मालिक नहीं। पर ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं, वो मार्केट के मूड के गुलाम बन जाते हैं। जब मार्केट ऊपर होता है तो लोग कहते हैं अब तो हमेशा बढ़ेगा, और जब नीचे होता है तो कहते हैं अब सब खत्म हो गया। पर सच ये है, मार्केट की भावनाएं अस्थायी होती हैं, लेकिन वैल्यू स्थायी। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो मार्केट के मूड से प्रभावित नहीं होता, वो हर गिरावट को अवसर मानता है। अध्याय 4, इमोशन कंट्रोल, असली परीक्षा। निवेश की सबसे बड़ी चुनौती है खुद को कंट्रोल करना। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी खरीद सकते हैं, पर अगर डर या लालच में आप गलत समय पर बेच देंगे, तो सारा फायदा खत्म हो जाएगा। ग्राहम कहते हैं, आपकी सबसे बड़ी दुश्मन मार्केट नहीं, आपकी खुद की भावनाएं हैं। जब मार्केट गिरता है डर लगता है, जब सब खरीद रहे होते हैं लालच बढ़ता है। पर समझदार निवेशक वही है जो इन दोनों के बीच में शांत रहता है। वॉरेन बफेट भी कहते हैं, इज ग्रेटर देन बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। मतलब जब सब खरीद रहे हों तब आप सोचिए, और जब सब डर रहे हों तब मौके ढूंढिए। अध्याय 5, वैल्यू वर्सेस प्राइस, असली और नकली चमक। अब बात करते हैं एक बहुत अहम अंतर की, वैल्यू और प्राइस। मार्केट में दो तरह की कंपनियां होती हैं, एक वो जो दिखने में महंगी हैं पर असली वैल्यू रखती हैं, दो और वो जो सस्ती दिखती हैं पर अंदर से कमजोर हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का काम है दूसरों के भ्रम में न पड़ना। ग्राहम कहते हैं, प्राइस वो है जो आप चुकाते हैं, वैल्यू वो है जो आप पाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कंपनी की असली कमाई 66 शेयर है और आप उसे 86 में खरीदते हैं, तो PE रेशियो हुआ 8। अब अगर दूसरी कंपनी की कमाई 5 है पर उसका दाम 100 है, तो PE रेशियो हुआ 40। कौन सस्ती है? पहली, क्योंकि उसकी वैल्यू उसके प्राइस से ज्यादा है। यही है वैल्यू इन्वेस्टिंग की नींव। अध्याय 6, भीड़ से अलग सोचिए। ग्राहम कहते हैं, क्राउड कभी अमीर नहीं बनती। मार्केट में जो भीड़ करती है वो अक्सर देर से करती है। जब कोई शेयर बढ़ जाता है तो लोग खरीदने भागते हैं, जब गिर जाता है तो सब बेचकर भागते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इसका उल्टा करता है, वो गिरावट में मौका देखता है।
वो चुपचाप खरीदता है जब सब डर रहे होते हैं। यही है कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग। वॉरेन बफेट भी यही करते हैं। वो कहते हैं इज ग्रेटर देन द स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंट। मतलब मार्केट में पैसा उन लोगों से निकल कर जाता है जो अधीर हैं और पहुंचता है उन तक जो धैर्यवान हैं। अध्याय 7। विश्लेषण की बुनियादी समझ अब आते हैं। थोड़ी टेक्निकल समझ पर घबराइए मत। इसे हम आसान भाषा में समझेंगे। किसी कंपनी में निवेश करने से पहले 3 चीजें देखिए। एकड़, अर्निंग्स, कमाई। क्या कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है? दोहर डेट कर्ज। क्या कंपनी ज्यादा उधारी पर चल रही है? 3 डिविडेंड लाभांश। क्या कंपनी शेयरधारकों के साथ मुनाफा बांटती है? अगर ये तीनों चीजें संतुलित हैं तो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। और हां, सिर्फ नाम देखकर मत जाइए। कई बार पॉपुलर कंपनीज ओवरप्राइज्ड होती हैं, जबकि छोटी कंपनियां असली रत्न निकलती हैं। अध्याय 8। डाइवर्सिफिकेशन। सारे अंडे एक टोकरी में मत रखिए। ये तो आपने सुना ही होगा, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ग्राहम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता आपके निवेश की सुरक्षा का दूसरा स्तंभ है। अगर आपके पास 10-15 अच्छी कंपनियों के शेयर हैं तो किसी एक में नुकसान भी हो जाए, बाकी उसे संभाल लेंगे। पर ध्यान रहे, डाइवर्सिफाई मतलब बिना सोचे हर जगह पैसा फेंकना नहीं। डाइवर्सिफाई मतलब सोच समझकर संतुलन बनाना। अध्याय 9। लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जल्दबाजी नहीं। संयम। निवेश कोई दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। अगर आप जल्दी अमीर बनने की सोच से निवेश कर रहे हैं तो मार्केट आपको सबक सिखाएगा। बेंजामिन ग्रैहम कहते हैं निवेश में समय आपका दोस्त है और जल्दबाजी आपका दुश्मन। हर साल मार्केट में नए ट्रेंड आते हैं, कभी क्रिप्टो, कभी स्टार्टअप, कभी एआई। पर जो सिद्धांत ग्राहम ने 70 साल पहले सिखाए वो आज भी सटीक हैं, क्योंकि इंसान की भावनाएं नहीं बदलती। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया होगा कि सफल निवेशक बनने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, संयम और अनुशासन भी चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्केट साइकोलॉजी, वैल्यू ओवर प्राइस और इमोशन कंट्रोल, ये 4 स्तंभ हैं समझदारी के। अब अगले भाग में हम सीखेंगे कि कैसे बेंजामिन ग्राहम के ये सिद्धांत आज के आधुनिक युग में भी उतने ही प्रभावी हैं। हम बात करेंगे वॉरेन बफेट, कंपाउंडिंग, डिसिप्लिन और एक निवेशक की असली मानसिकता की।